Three charges of each 5 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at vertex of an equilateral triangle side 10 सेंटीमीटर। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड कितने का है 10 सेंटीमीटर का, और इसके वर्टेक्स पे 3 चार्जेस जो है वो प्लेस्ड हैं जिनका वैल्यू कितना है 5 into 10 to the power minus 6 कूलम है। आगे क्या रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है जिसका वैल्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम है। तो बताना है कि इस 1 माइक्रो कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके जो 3 वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स पे सेमी चार्ज है, तो इसको हम लोग क्यू मान ले रहे हैं। यहाँ पे भी क्यू और ये भी आपका कितना हो गया क्यू। तो क्यू का वैल्यू कितना है 5 into 10 to the power minus 6 कूलम है। और इसके सेंटर पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम है। तो देखिए अगर सेंटर से इन तीनों चार्जेस का अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो क्या ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि सेंटर का बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। तो देखिए अब 3 चार्जेस हैं, तो इस क्यू चार्ज के वजह से 1 माइक्रो कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे की तरफ। लेट कितना मान लिया हम उसको, एफ। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब इस वाले क्यू चार्ज के वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, है ना। और ये फोर्स कितना होगा, तो ये भी एफ ही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों जो चार्जेस है वर्टेक्स में तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और सेंटर से तीनों का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। तो तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही रहने वाला है। और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यानी ये हमारा एप हो गया। अब ये तीनों एप क्या होंगे, सेमी होंगे। क्लियर है। तो अब हमें बताना है कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, यानी हमें 1 माइक्रो कूलम चार्ज पर एफ नेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाएंगे, तो नहीं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो है हमें आगे देखने को मिलेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सिर्फ देख के पता कर लें कि इसका एफ नेट कितना होने वाला है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द और कम से कम टाइम में जो है सॉल्व कर पाए। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए अगर 2 फोर्सेस है ना, एक फोर्स एफ है, दूसरा भी हमारा क्या एफ है, और दोनों के बीच का जो एंगल है अगर 120 है, तो इसका जो एफ नेट होगा वो एफ नेट हमारा कितना आएगा, एफ ही आएगा। ठीक है। अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल अगर 120 हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमारा कितना होगा, एफ के ही बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे कोई भी 2 फोर्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ले लिए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच से पास होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है 120, ये वाला भी एंगल कितना है 120, और ये भी जो एंगल है ये कितना है 120 है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट देखें वो रिजल्टेंट इधर से ही पास हो रहा होगा, और ये भी कितना होगा, एफ ही होगा। तो देखिए ये वाला जो एफ है और ये वाला एफ दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे जो एफ नेट है वो एफ नेट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। तो एफ नेट कितना हो गया, 0। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि मान लीजिए अगर 3 फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं और हर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 120 अगर है, तो ऐसे केस में इनका अगर हम एफ नेट निकालेंगे तो ये एफ नेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं करा, बिना कैलकुलेशन किए ही सिर्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिए। तो अब आगे अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को सिर्फ देख के पता कर लेंगे कि उसका एफ नेट कितना आने वाला है। और अगर नहीं तो मान लीजिए 2 फोर्सेस दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल 90 है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो उसका एफ आ जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को डील करने में, हैंडल करने में। तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया वो कॉन्सेप्ट भी आप सबों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिले तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।